दोस्तों ये काले चने का बोल लीजिए। नहीं आप नहीं, बोलते हैं नहीं मैं खड़ी हूँ, अपना जब टाइम नहीं राधे राधे बोल दो। जब मेरा टाइम आएगा तो मैं आ बोलूँगी गया है, आपका खत्म हो आपका गया। टाइम शुरू होता है अब। आज बनने जा रहा है, कुछ डिश बनने जा रहा है। देखो मेरा खून कितना जलता है। क्या आलू कटा है, एक अरे छोटा आलू का डिजाइन। एक बड़ा। आई राम, वो थोड़ी घबराहट भी हो रही ना, मैं थोड़ा वो हो रहा हूँ, नर्वस हो रहा हूँ। कैमरा मैन तो थक जाएगा। इतना टाइम लगेगा, कैसे होगा भाई। प्याज डाल दिया मित्रों। 1 घंटा से प्याज पड़ रहा है मित्रों। आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। मेरा भी सपोर्ट है। अच्छा, हिम्मत तो मैंने किया पहले ना। हाँ लग रहा है अपने मुंह में या मिट्ठू बनना। जरा तो घुगनी भून रहे, सबसे सिंपैथी चाहिए, क्या चाहिए। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, और आदमियों को तो चूल्हा भी नहीं जलाने आता, तो ये क्या हुआ, अपने मुंह में या मिट्ठू बन रहे हैं। तो मित्रों नमस्कार प्रणाम, आप सभी लोगों का एक बार से फिर हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ बहुत अच्छे से हैं, उम्मीद करते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे से होंगे, काम काज कर रहे होंगे। हम भी अपने काम में ही अब लग रहे हैं। यहाँ मिल लीजिए थोड़ा सा आप आंटी जी से। सभी को राधे राधे नमस्कार। अब इनको थोड़ा हंसी आ रही क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम करके आए हैं, बहुत कांड करके आई हैं। अरे कांड कुछ नहीं किया है। पहले मैं 15-15 किलो सब्जी लेके आती थी सीढ़ियों में चढ़ के, और आज इतनी सी सब्जी लेके मेरी जैसे लगा जान निकल जाएगा। इतना अब तकलीफ होने लग गया सीढ़ी में चढ़ने में। इतनी सी सब्जी लेके आई हूँ, अब पूरी रुमाल भीग गई है, पसीना पसीना हो गई हूँ। अब इतना वजन भी लेके नहीं चला जा रहा। मित्रों मैंने पहले ही कहा था कि आप मानोगी नहीं, सब्जी जरूर भर के लाओगी आप। नहीं है सब्जी। हम दो ही जने जब खाने वाले हैं तो इतना स्टॉक जमा के रखने का क्या फायदा। अरे तो सब्जी कहाँ ज्यादा है, सब्जी तो कम है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कुछ दिन पहले कोरोना के टाइम से पहले तो 4 साल 15 किलो 20 किलो सब्जी लेके खुद थैले में चढ़ जाती थी सीढ़ी में। आज इतनी सी सब्जी लेके मैं चढ़ नहीं पा रही थी। अब शरीर का ये हाल हो गया है, बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा आ गई, भगवान बहुत से याद आती है। सही बात। और ये देखिए क्या कांड करके आई हैं भगवान। 2 जने खाने वाले हैं। खीरा ले आई हूँ बस, ये वाला खीरा आपकी ले आई हूँ मैं। अरे वो कभी कभी कड़ुआ निकल जाता है ना, इसलिए। आधा किलो अरवी ले आई हूँ, 1 किलो टमाटर ले आई, इतना सा सीताफल ले आई मेरा फेवरेट सब्जी, और 1 किलो आलू। ये 50 रुपया का 2 किलो। हाँ 25 रुपए किलो। 1 लौकी लेके आई हूँ। और ये कद्दू घिया। कद्दू नहीं बोलते, कद्दू इसको बोलते हैं, घिया बोलते हैं, और लौकी बोलते हैं, हमारी भाषा में लौकी बोलते हैं। और 1 पाव नींबू ले आई हूँ, और करेला आधा किलो ले आई हूँ, 1 पाव बैगन लेके आई हूँ, आधा किलो लहसुन ले आई हूँ, 1 किलो प्याज, 1 पटर ले आई हूँ, परवल। हमारे यूपी बिहार का फेवरेट है। यूपी बिहार का ये इतना फेवरेट है दोस्तों कि आजकल शादियों के सीजन में अगर किसी तिलक में या शादी में ये पटल नहीं बना, परवल नहीं बना, तो फिर वो समझ लो कि लोग कहते हैं कि बहुत कंजूस आदमी है। परवल नहीं बनाया क्योंकि आजकल उधर ना परवल का सीजन होता तो है, लेकिन महंगा होता है, ये इसका दाम महंगा होता है। शादी में परवल भी बनता है और ये भी बनता है, ये भी बनता, सारा ही बनता है, पका वाला। इसमें एक करेली छोड़ के सब बन। तोरी नहीं लाए ना? नहीं तोरी नहीं ले, सूखी सूखी मिल रही। ये आज 1 किलो आम ले आई हूँ पहली बार में। हम देखते हैं इसका टेस्ट पता नहीं कैसा होगा। दवाई वाई डालते हैं ना, फल खरीदने का मन नहीं करता। केला खरीदे थे, उसमें दवाई की महक आ रही थी केले में, उसमें आती है। पता नहीं कैसे पकाते हैं, इसलिए ना फल से तो बहुत डर लगने लग गया है। ये लेके आई हूँ मैं आम। दशहरी तो नहीं है ना? 100 रुपए किलो। तो दशहरी जैसे लग रहा है। दशहरी है। दशहरी कौन, कहाँ का दशहरी बता, गुजरात का कहाँ का? गुजरात में कहाँ दशहरी है? ऐसे बोल रहा था। ऐसे यही सब्जी लेके आई हूँ, यही सब्जी। तो ये है सब्जी का पूरा एक दुकान हो गई, समझ लो। कहाँ है ज्यादा। आज मैंने सारा टाइल रगड़ा है, सारे टाइल। दोस्तों एक चीज और आज दुर्घटना होते होते बची है। मुझे बताया नहीं इन्होंने, बताने से पहले ये खिड़की पे चढ़ गए। खिड़की पे चढ़ के और लगे वो मिट्टी का तेल लगा के कपड़े में एक एक चीज इतना डिटेल में साफ की, और बस नीचे उतरते होते फिसल गई। तो थोड़ा सा फिसली, मैं दौड़ के जब तक आया तब तक देखा, अब तक तो
कांड हो गया होता है इनका। हाँ, ये खिड़की रगड़ रही थी। खिड़की इसलिए नहीं खोलती हूँ ना, छिपकली के डर से नहीं खोलती हूँ। अभी तो मैं नीचे से चाहूँ तो खोल दूँ, अभी खुल जाएगा खिड़की। नीचे से चाहूँ तो खोल दूँ। सब रगड़ी हूँ, इसको साफ की हूँ। ये बाहर का शीशा है, पेंट उंट गिरा, वो साफ नहीं हो पाता जाली की वजह से। कई सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो कहते हैं शीशा खोल दीजिए। शीशा खोलने में सबसे बड़ा डर है कि ये छिपकली से बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा डरती है ना कि अगर छिपकली घर में आ जाए तो ये नहीं रहेंगे घर में, या तो ये घर में रहेंगी या तो छिपकली रहेगी। किचन में तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। तो ये सुबह से ही लगी हुई थी पूरा, ये टाइल्स को पूरा चमका दिया। सोचो आप कि ये कम से कम 20 साल पुरानी टाइल्स है और पूरा चमका दिया है इन्होंने। इधर का भी, इधर का तो और ये चिमनी की सर्विसिंग भी ये खुद कर लेती हैं। इसको भी कम से कम तो दिखाऊंगी। 15 साल हो गया इसको, चिमनी को ज्यादा हो गया। और ये खुद ही खोल खाल के सर्विस करके ठीक कर देती है। इसमें पैसा डाली नहीं अभी तक। हाँ, अभी तक। और हमारे पड़ोसी वगैरह का ना खराब हो गया, वो कहाँ कबाड़ में चला गया। ये भी इतना सस्ता लिया था मैंने, 5000 का माइक्रो ऑनलाइन लिया था। इसके साथ और किसी ने लिया था, उनका खराब हो गया, लेकिन मेरा अभी भी चल रहा है। खूब गर्म करती हूँ, जैसे कभी जो कोई चीज है जरूरी वाला। वैसे तो हम गैस पे ज्यादा गर्म करते हैं, ये कहते हैं नुकसान करता है इसका खाया गर्म किया हुआ खाने से, तो इसलिए इस पे ज्यादा नहीं करती हूँ। लेकिन कोई चीज ऐसी होती है ना किसी में गर्म अच्छा होता है, वही करती हूँ। लेकिन अभी तक ये चल रहा है, कितना साल हो गया, ये भी 8-9 साल हो गए। तो यही आज काम हुआ है। आज गिरते गिरते बच गई हूँ, नहीं तो अब तक तो कहानी कुछ और ही हुई होती। गिर जाती, खड़खड़ भड़बड़। स्टूल यही वाला था, इस पे चढ़ के उस सिलप पे चढ़ गई थी, घड़घड़ भड़बड़ करके बच गई। हाँ, क्या बनाना है? ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा एकदम टिपिकल अपने साइड का, पूर्वांचल और यूपी बिहार झारखंड। भूल जाता हूँ कभी कभी, क्या करूँ, क्या करे, बुढ़ापा का असर हो रहा है। बुढ़ापे में कड़कड़ मड़मड़ हो रहा है। असर हो रहा है, हड्डियाँ कड़कड़ कड़कड़ कर रही हैं। गांव गए थे तब से हड्डियाँ कड़कड़ कड़कड़ कर रही हैं। गाड़ी में इतना लंबा गए थे, कान पकड़ लिया, अब गाड़ी में नहीं, गाँव जाऊंगी तो ट्रेन से ही सही है। क्योंकि गाड़ी में इतने देर बैठे 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 हमारी इतनी हालत खराब हो गई कि कमर पकड़ लिया है दोनों का। बेल्ट बांधते हैं दोनों, सुबह कभी मैं बांधती हूँ, कभी ये बांधते हैं। मेरी हड्डियाँ तो कीर्तन कर रही हैं। हड्डी है ना, हड्डी है तो सिर्फ हड्डी है, मांस तो है नहीं। तो मांस वाले भी परेशानी में है, तो हड्डी वाले भी परेशानी में है। थोड़ी मांस तो होनी चाहिए उसमें, सिर्फ हड्डी रहेगी तो कीर्तन नहीं होगा वो तो। क्या करें, हड्डी को कैसे ढके? हड्डी नहीं, थोड़ा सा अपना जो मांस है ना वो मुझे सर्जरी करा के देना पड़ेगा ना, मांस काट के डोनेट कर दो मुझे, मैं चिपका लूंगा। ऐसा करने लायक हो, क्या करें, कितना भी खाएं। मांस निकलवाना चाह रही हूँ, मेरा मांस निकल जाए, थोड़ा पेट का हल्की हो जाऊं। कितना भी खाएं शरीर ऐसे ही रहती है। सही बात है, भूख भी जितना लगेगी उतना ही तो खाएंगे। भूख से ओवर भी तो नहीं खा सकते ना, नुकसान ही करता है। तो कभी खाने का मन ही नहीं करता है, जबरदस्ती खाएं। हम तो ये सोचते हैं कि एक रोटी कम ही खाओ, एक रोटी कम सुखी रहोगे। एक रोटी कम खाना ही अच्छा है, एक रोटी ज्यादा खाना इस गर्मी में तो कम ही खाना सही है। पानी पियो बस। हम आज काले चने की घुघनी बनाएंगे और वो दिखाएंगे आप लोगों को कैसे बनता है। दोस्तों, ये काले चने का बोल लीजिए। नहीं आप बोलते हैं। नहीं, मैं खड़ी हूँ, अपना जब टाइम नहीं, राधे राधे बोल दो। जब मेरा टाइम आएगा तो मैं बोलूँगी, आ गया है, आपका टाइम शुरू होता है अब। आज बनने जा रहा है, कुछ डिश बनने जा रहा है। देखो मेरा खून कितना जलता है। अब ये डिश तो नहीं कह सकते, एक ब्रेकफास्ट का साधन बता सकते हैं इसको। बना रहे हैं दोस्तों, ये काले चने का घुघनी बना रहे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे यूपी में, पूर्वांचल में, बिहार झारखंड वगैरह में पहले के टाइम में, अब तो आज की डेट में वहाँ भी गांव तक ये मैगी, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें पहुँच गई हैं। तो उस टाइम जो ये नाश्ता होता था काले चने का घुघनी का, वो मेहमान वगैरह आ गए तो बनता था, या हम कहीं मेहमान में दीदी के वहाँ, बुआ के वहाँ, मामा के वहाँ चले गए तो वहाँ बनता था ये घुघरी चाय या घुघरी शरबत, या अगर गन्ने का रस मिल जाए घुघनी के साथ तो वो चलता था। मतलब अपने अपने पसंद की बात है और अवेलेबिलिटी की बात है, क्या अवेलेबल है उस टाइम। तो आज मैं अब बनाने जा रहे हैं, परीक्षा है मेरी, और मैं परीक्षा में देखिए पास हो पाता हूँ कि नहीं। मास्टर साहब जा ठीक है, चलिए बनाइए। ज्यादा नर्वस नहीं करना मुझे। नहीं, मैं कुछ बोलूंगी नहीं। अच्छा, ऐसे करो, आप लोग देख लेना, खाली मैं नहीं बोलूंगी। लेट अस स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। और देखिए, ये मुझे बहुत घबराएंगी अभी, मैं कुछ नहीं, लेकिन मैं भी लगाऊंगा, मैं कुछ नहीं। जैसे अभी ये काला चना है, अपने जितने मेंबर हो उसके हिसाब से करीब मेरे ख्याल से 100 ग्राम एक जने के लिए काफी होगा। और उसमें भी थोड़ा सा मैं एक आलू डालूंगा,
चना बजाने की जरूरत नहीं, धो के रखा है। एक आलू डालूंगा और प्याज और तड़का वड़का लगा के बनाते हैं, इसको भूनते हैं। उसको इतना बजा क्यों रहे हैं, वो धो के रखा है ना। मैं अच्छा, दूसरा एक चीज बता दूं कि ये क्रिस्पी होगा। एक तो घुगनी होता है जैसे माता के लिए प्रसाद के लिए नवरात्रों वगैरह में बनाते हैं, तो वहाँ भिगो देते हैं और भिगोने के बाद फिर उबालते भी हैं उसको, लेकिन इसको हम उबालेंगे नहीं। भिगा हुआ है 8 से 10 घंटे का ये। और अब बनाएंगे। लहसुन काट लिया है और हरी मिर्ची 2 काट लिया है। जीरा और तड़का लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे। ये एक आलू हमने मीडियम बड़े साइज का काट रखा है और ये प्याज काट रहा हूँ मैं। इतनी हंसी क्यों आ रही भाई? काम नहीं कर रहा हूँ क्या मैं? पहले टाइम में अब हंसना भी मना है क्या? नहीं नहीं, हंसो हंसो, मजे लो। जय बजरंगबली। प्याज काट रहे हैं, बजरंगबली को बुला रहे हैं। जय अन्नपूर्णा माता, लाज रखियो मेरी। सब्सक्राइबर लोग, आप लोग भी ईमानदारी से देखते रहिएगा। इतना बड़ा काम थोड़ी ना है घुगनी में। शुरुआत तो छोटे से ही होती है। हाँ, लाज रखना है। बहुत घर में आदमी ऐसे होते हैं कि शायद उनको गैस भी जलाने नहीं आती। हाँ, ये बात तो सही। भाई ये मोटा पतला होगा और डिजाइनदार नहीं होगा जैसे कहती हो तुम, ये डिजाइन काटो वो डिजाइन काटो। नहीं होगा, मैंने बता दिया ना, गांठ निकाल देंगे तो बहुत बढ़िया बारीक बारीक लच्छे अलग हो जाएंगे। अच्छा, ये घी का लड्डू टेढ़ा भी होता है तो चलता है, ऐसा कहा। कोई नहीं, टेढ़ा भी बन जाए कोई बात नहीं। अब वो जो गांठ निकलवाई उस वजह से वो प्याज अच्छी कट रही है। यही तो मैं सोच रहा हूँ, ये कट क्यों रहा है? एकदम वो अलग हो जाएगी, बिखर जाएगी। पहले तो कटता नहीं था, चाकू का दोष देते थे हम। अभी भी कौन सा कटता है? अभी तक तो 10 प्याज कट जाए। अच्छा, अब इसका कैसे काटना है? ऐसे इसका 3 टुकड़ा करना, इसमें बराबर बराबर 3। 1 हाँ 2 3। हाँ, अलग अलग कर लेते ना उसको। वो देख लेता हूँ, 4 लाइन ऐसे ऐसे ना। हाँ, अलग कर लेना उसको। हाँ, अब कैमरा है तो मुझे डांट नहीं पड़ रही है। कैमरा नहीं होता तो अब तक तो मेरा कांड हो गया होता। क्या आलू कटा है, एक अरे छोटा आलू का डिजाइन, एक बड़ा। आई राम, वो थोड़ी घबराहट भी हो रही ना। मैं थोड़ा वो हो रहा हूँ, नर्वस हो रहा हूँ कि पहली बार बना रहा हूँ तो कैसा बनेगा नहीं बनेगा। डिजाइन तो बहुत खराब हुआ है वैसे। कोई डिजाइन नहीं है लेकिन है आलू ही। बहुत पिद्दा पिद्दी, आलू ही पिद्दा है ये। पिद्दी। इसको अलग करने का रही हूँ, एकदम अलग कर लेते, इतना मेहनत नहीं पड़ती। निकाल लो इसको। हाँ, इसको मेहनत नहीं पड़ेगी, एकदम अलग कर लेंगे। हाँ, ऐसे। ये तो पहले बोलना चाहिए। हाँ, तो पहले ही तो बोली थी मैं कि अलग कर लेना। बस अब उसमें हिसाब से 3 हो 4 हो काट देना। मेरा दिमाग था ये पहले। मेरा नहीं था, मैं ऐसे ही काटती हूँ। मैं एक साथ सारा लेके नहीं लपेटती हूँ। तुम यहाँ खड़े नहीं रहते तो मैं भी वैसे ही काटता। एक बार और धो लेना उसको। इसको हाँ, हाथ धो लेना, चक्का आलू धो लेना और वो निकाल के उस चने में ही डाल देना। कैमरा मैन तो थक जाएगा। एक कढ़ाई हटा के गैस जला लेना। कढ़ाई में माज के रखती हूँ, पानी है। मैं कढ़ाई माज के रखती हूँ, फिर भी जब कुछ बनाने जाती हूँ तो मैं धो के बनाती हूँ। ठीक है, तो मैं धो के रखी थी। अब पानी यही है या कोई और बोतल है? यही है, इसीलिए रखी हूँ मैं। ये कच्ची घानी में, कच्ची घानी ही है ना? हाँ, वही है कच्ची घानी, सरसों तेल। बस अपने हिसाब से डाल लेना भाई। अपने हिसाब से क्या, तुम्हें भी तो अंदाजा होना चाहिए। ये कढ़ाई चौड़ी है, पता नहीं चलेगा। इतने में हो जाएगा ना? डालना है थोड़ा सा और डाल लेना। प्याज है ना थोड़ी ज्यादा तेल भी खाना नहीं। थोड़ा, बस 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 बस। बहुत हो गया। तो मित्रों अब इसमें डलेगा जीरा। जीरा हो गया, हींग भी डालेंगे। हाँ, डालेंगे। अब ये सब डाल देना। लहसुन नहीं, वो जल जाएगा, खांसी आने लग जाएगा। तोड़ के डालना। हाँ, 2 टुकड़ा करके। ये लो। जोर पड़ गया है अब, बहुत ज्यादा कोई जोर नहीं पड़ा है। जोर पलटा कहाँ है? पलटा ये वाला नहीं, छोटा वाला। यही ठीक है, हाथ नहीं जलेगा। नहीं, हाथ जल जाएगा। वो कढ़ाई वैसी है ना, चलाना कम, गड़गड़ गड़गड़ होगा वो। हींग अभी नहीं डालना है ना? हाँ, डाल देना है हींग। हाँ हींग थोड़ी सी डालना, ज्यादा नहीं। लहसुन भी बहुत, कोई मोटा कोई पतला। इतना टाइम लगेगा, कैसे होगा भाई? अरे मैं कर लूँगा। कहाँ लहसुन किनारे था ना, नाम बदनाम नहीं हो रहा है। तो किनारे था ना, जल नहीं रहा था। प्याज डाल देना, प्याज डाल देना है। अब लहसुन ही जल के कोयला हो जाएगा। ये प्याज डाल दिया मित्रों। इसके पहले लहसुन, हरी मिर्ची, सूखी मिर्ची। प्याज 1 घंटा से प्याज पड़ रहा है मित्रों। ऐसे ही मजाक उड़ाया जाता है।
किसी दिन मैं भी मास्टर बन अब लग रहा है कि ये ब्लॉग यही प्याज भूनने में ही बनता है। तो मित्रों देखिए अब ये डाल देना, डाल देना। बाकी चीजें हल्का ब्राउनिश हो गई है। और ये लग गया इसका ढक्कन। मेरे ख्याल से 15 मिनट में हो जाएगा ना? हाँ 15 मिनट तक लंच टाइम। इतनी हंसी क्यों आ रही? मेरा मुझे जुकाम, खांसी, सर्दी, छींक, पोक सब जैसे औरतें सारा काम कर सकती हैं तो मर्द नहीं सारा काम कर कर सकते। सकते, करते भी हैं। तो मैं करके दिखा रहा हूँ ना। हाँ, तो मित्रों आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। मैंने कोशिश किया है घर में मेरा भी नाश्ता बनाने का। है मेरा भी सपोर्ट है। अच्छा, हाँ तो आपका तो सपोर्ट जीवन भर का है। जीवन साथी हो, अर्धांगिनी सब हो। कुछ कर रही हूँ ना, नमक दे रही हूँ, मिर्ची दे रही हूँ, हल्दी दे रही हूँ, ये डालना है, वो डालना है, बता। हाँ तो सपोर्टिव तो हो ही है। बाकी रख भी रही है। हिम्मत तो मैंने किया पहले ना। हाँ लग रहा है अपने मुंह में या मिट्टू बनना। जरा से घुगनी भून रहे, सबसे सिंपैथी चाहिए, क्या चाहिए? नहीं देखो शुरुआत तो मैं छोटे। कर तो रहा हूँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, और आदमियों को तो चूल्हा भी नहीं जलाने आता, तो ये क्या हुआ, अपने मुंह में या मिट्टू बन रहे हैं। शुरुआत तो छोटे काम से ही करते हैं। नाक में मिर्ची, साफ हो जाएगा, दिमाग साफ हो जाएगा इससे। दिमाग साफ। मिर्ची तोड़ के हाथ धोए थे, दिमाग का साफ मिर्ची लग होना जाएगी आँख में, ये सब भी ध्यान देना होता है। ओहो, हाथ अच्छा से धोना पड़ेगा। हाथ तो 2 बार धोया, एक बार प्याज धोते समय और एक बार। हंसी आ रही है तो आंख कहाँ चली जा रही है आपकी? आँख सूजी है बहुत। दवा डाल। दवाई नहीं डाल रही हूँ 2 दिन से, ड्रॉप क्यों नहीं डाल रहे? भूल जा रही हूँ। 2 घंटे मैं एक बार चला के आता हूँ उसको। तो थोड़ा बीच बीच में चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक जाएगा। मित्रों ये थोड़ा क्रिस्पी होता है और थोड़ा दांत को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक्सरसाइज, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आलू भी मैंने टेस्ट के लिए इसमें डाला है, बाकी बिना आलू के भी बना सकते हैं। आलू डालने से थोड़ा अपना मन बदल जाता है इसमें। चना और आलू का टेस्ट एक अलग तरह का ही होता है। तो मित्रों ये हमारा अब पक गया है शायद, देखते हैं एक बार उठा के। बन गया। ये पक गया है, आलू भी पक गया है, और ये इसका ये आलू है, इसको ये काट दिया, पक समझो। जितने भी आलू हैं सब पक गए हैं। अब इसको सर्व, गैस बंद कर देना। अब इसको सर्व किया जा सकता है। गैस बंद कर दिया मैंने, गैस बंद करने खोलने भी आता है मुझे। चाय छान देना। उबाल तो आ जाए इस पे। उबाल बहुत आया, कोयला हो गया चाय में, उबल ही रहा है तब से। अच्छा, गिरेगा गिरेगा, अरे जल के एकदम दूध और चाहिए उसमें। कितना गंदा चाय हो गया, काला। और दूध डालूं? नहीं अब उबल गया है, मैं तब से देख रही हूँ खोल रहा उबल है गया, वो। दूध उबल गया। पहले ये डाल, इसको खाली कर देता हूँ ना। लस्सी भी पी सकते थे इसके साथ। हाँ लस्सी चाय बना दिया। गर्मी का महीना है, लस्सी भी हो सकती है। दही जमा के रखी हूँ। लस्सी तो बना ही सकते हैं। ये चाय बन गया ना। इतना देर में ना 10 लोगों को परोस देती है। चना ही डालना है, वो भी इतना टाइम लग रहा है। बज गया चना भुनने में। ये चने की घुगनी, काले चने की आलू के साथ। चलिए कितना मेहनत से बनता है। इनका छुपा रखे हैं उधर, नहीं क्यों कोई छुपाऊंगी? देख न लगे अरे मैं भी खाती हूँ। पहले ही दिखा दिए थे तो क्या छुपाना है, पहले दिखा नहीं दिए थे। ये देखिए ये कितना अच्छा आया हुआ है कलर इसका। आलू हमने थोड़ा बड़ा बड़ा काट दिया था, छोटा होना चाहिए था। हमें हर चीज में आलू पसंद है, करेले में आलू पसंद है, तोरी में आलू पसंद है। हाँ, चाहे एक डाले लेकिन डालते हैं। तो टेस्ट कीजिए आप लोग। ये थोड़ा हार्ड है, दांतों को ज्यादा थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ये गारंटी है मेरी। आप लोग घर पे बना के अपने और खुद बच्चों को भी खिला सकते हैं। जो नए नए बच्चों को वो पिज्जा, बर्गर और क्या क्या चीजें जंक बच्चे फूड तो- आते रहते हैं, बच्चे तो खूब खा लेंगे। मैगी, उससे छुटकारा मिल जाएगा शायद अगर बच्चे कोशिश करेंगे। अरे
मेरा बनाया हुआ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगेगा और इनको कैसा लगेगा? चाय भी मैंने बना दी है साथ साथ, मैंने ही बनाई है। आप लोग खाइए, खा के बताइए। आज पहली बार चने घुगनी बनाए हैं, कैसा बनाए हैं, और मैं खा के बताती हूँ। अगर ये पसंद आ गया तो आगे भी और ऐसी चीजें मैं बनाता रहूँगा, जैसे जैसे सीखूंगा। सच में अच्छा बना है, बहुत बढ़िया बना। लेकिन काम करने की स्पीड तो मेरी वही रही। हार्ड नहीं है, चना एकदम नरम है। नरम है। ये भिगोने पे है ना। क्यों? एक तो क्वालिटी भी मायने रखती है। नमक थोड़ा चटक है। चने की क्वालिटी कैसी है वो बहुत करके मायने रखती है। अगर मारा पीटा चना है तो वो ढंग से न गलता है न पकता है। और अच्छी फसल का है, एक नंबर की फसल का, तो वो गल जाएगा, पक जाएगा और कहीं भी वो तंग नहीं करेगा। बहुत अच्छा है। क्योंकि चना तो मेरा बहुत फेवरेट है गांव से ही। मेरा भी बहुत टेस्टी है, और नमक थोड़ा चटक रहता है तभी अच्छा लगता है। इसकी जब फसल आती तो कच्चे में भी हम खाते थे, फिर उसका होरहा भून के खाते थे, साग खाते थे। साग खाते थे, फिर वो होरहा मसल के रख दिया जाता था, बरसात में खाते थे, दादी वगैरह बनाती थी। अब मेरी मम्मी क्या करती थी, जैसे चूल्हे में खाना बन जाता, राख बाहर निकाल के इतना चना एक मुट्ठी ले आती थी, राख में डाल देती थी, आग रहता था और एकदम वो भुन जाता, इतना बढ़िया भुन जाता, उसमें से निकाल के खा लेते चटनी। चना ना। ये बताइए कैसा रहा नाश्ता मेरा बनाया हुआ? नाश्ता बहुत बढ़िया रहा। क्यों बोलूं भाई, सच में सच बोल रही हूँ मैं ईमानदारी से ईमानदारी से बोल रही हूँ कि नाश्ता बहुत बढ़िया रहा। पेट फुल हो गया, चाय घुगनी खा ली, अभी बर्तन यही पड़ा है, और वाकई में बढ़िया बनाए थे। अच्छा, तारीफे का थैंक यू शुक्रिया। तारीफ के काबिल था। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। इतना धन्यवाद मत करी अब कि दोपहर शर्मिंदा हो जाएंगे हम। दोपहर में नहीं, शर्मिंदा की क्या बात है? अरे मैं थैंक यू बोलूं तो शर्मिंदा क्यों? नहीं, इतना नहीं। आजकल मर्द अच्छा था तो अच्छा बोल दिया, इसमें धन्यवाद की क्या बात। मर्द औरत सब बराबर है, तो इसमें शर्मिंदा की कोई बात नहीं। और अब दिन में क्या बनेगा? दिन में सोच रहा हूँ, सोचा है जब बना लूं तभी बताऊँ। अभी मान लो बताऊंगा ना बन पाए। हाँ सही बात। खा पी के यही सब रखा है, अब उठूंगी तो ले जाऊंगी। अब काम नहीं है, सारा काम तो हो ही गया है, बस ये नाश्ता हो गया, लंच देखेंगे। देखते हैं। मैं भरवा बैगन बना लूं, सब्जी भरवा बैगन में फिर वही तेल वेल हो जाएगा ज्यादा। सब्जी बहुत ज्यादा आ गई। आलू परवल बना लूं, भुजिया। मैं तो अपना तड़का ही सोच रहा हूँ। ठीक है, वही बना। ठीक, मसूर दाल छिलके वाली, तो जैसे 2 बजे शुरू करना है, उसका तड़का बनाऊं, क्योंकि ये भी मुझे बहुत पसंद आता है। तो अगर 2 बजे बनाना है तो 12 बजे ही शुरू होना पड़ेगा। नहीं, 2 बजे ही शुरू करेंगे। लेट खा लेंगे चलेगा, जल्दी खाना ठीक नहीं है जब पेट भरा हुआ था। ओके, ठीक है। अभी तो नाश्ता हुआ है, अभी तो ढंग से गया भी नहीं है पूरा, तब तक फिर दूसरे टाइम की बात होने लगी।